जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा हर लगन कुंडली के इष्ट ग्रह को लेकर के चल रही है। तो आप अब ये विस्तृत रूप से समझ ही चुके होंगे कि पंचम भाव का जो ग्रह होता है, जो स्वामी ग्रह पंचम भाव का होता है, यानी फिफ्थ लॉर्ड जो होता है, वो कुंडली का इष्ट ग्रह माना जाता है और उसके स्वामी की पूजा करना आपके इष्ट देव की पूजा मानी जाती है। तो अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ कल मैंने बताया था कि वृष लगन की कुंडली में बुध ग्रह आपका इष्ट देव होता है और दुर्गा माता की पूजा करना या ये पूजा आपकी इष्ट देवता की पूजा मानी जाती है, जो सदैव करना आपके लिए लाभान्वित होती है, चाहे कोई भी दशा अंतरदशा चल रही हो। अगर आप दुर्गा मैया का पाठ करते हैं, कंजक देवियों की सेवा करते हैं, तो बुध देव प्रसन्न होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य जरूर सिद्ध होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी बुध देवता अष्टम भाव में पड़े होंगे तो कैसा फल देंगे। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, अगर दर्शकों बुध देव जो वृष लगन की कुंडली में दूसरे घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आई है। अगर यही बुध देव नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में पड़े होने से नवम भाव के संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। जातक पिता की बहुत केयर करने वाला होगा, जातक बहुत भाग्यवान माना जाएगा, जातक बुध की दशा अंतरदशा में धर्म को बहुत ज़्यादा कट्टरता से मानने वाला होगा, संतान सुख से भी परिपूर्ण होगा, जातक हायर रिसर्च की नेचर का माना जाएगा, धन का अभाव उसके पास कभी नहीं रहने वाला, परिवार पूर्णतः उसका साथ देने वाला है और वाणी सदैव वो अच्छी बोल करके दूसरे का भी मन मोह लेगा। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तो तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से सपोर्ट अवश्य दिलवाएगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी कामयाबी भरी होंगी और छोटे भाई बहन से सपोर्ट के साथ साथ जितनी जातक मेहनत करेगा उसके रिजल्ट उसे अवश्य देने में बुध देव बाध्य होंगे। पर प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एपिसोड में आपको याद दिलाता चला जाऊं, बुध देव आपको उतने प्रतिशत फल देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता उनमें होगी। मान लीजिए मैं यहाँ दशम भाव के आपके बुध देव के पॉजिटिव रिजल्ट को डिस्कस कर रहा हूँ और आप आके मुझे कहते हैं कि जी मेरा बुध देव देखिए दशम भाव में पड़ा, मुझे तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं मिला। तो ये देख लीजिएगा, कहीं बुध अस्तवस्था में तो नहीं पड़ा, कहीं बुध 0 डिग्री तो नहीं पड़ा, कहीं बुध 29 डिग्री तो नहीं आ गया है कि वो रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं है। मैं एक जनरल क्राइटेरिया से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रिय दर्शकों, लेकिन कितने प्रतिशत रिजल्ट मिलने हैं ये आपको स्वयं अपनी कुंडली से देख करके निर्णय करना होगा। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको समझ में ना आए, आप विस्तार पूर्वक इसका विवेचन ना कर पाएं, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लें और ये जानें कि आपका बुध अगर नवम भाव में पड़ा है तो अपनी दशा अंतरदशा में कितने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में वो बाध्य हुआ है, और जितने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में वो बाध्य होगा, अपनी दशा अंतरदशा में उतने ही परसेंट अच्छे रिजल्ट दे करके आपको जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, नवम भाव में पड़ा हुआ बुध देव नवम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा और यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव के संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे और जातक को एक भाग्यवान जातक माना जाएगा, क्योंकि बुध देव भाग्य के घर में चला गया है। उसी तरह से दर्शकों, अगर बुध देव दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान हो यानी बुद्धि का लॉर्ड उठ करके कामकाज में आ गया, तो ऐसे जातक को अक्सर कहा जाता है जो भी काम वो बुद्धि से जुड़ा हुआ करेगा वो भली भांति बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा और उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस अवश्य गेन कर पाएगा। तो यहाँ पर बुध देवता का आना सदैव दशम भाव के संबंधी आपको एडवांटेज देता मिलेगा। कामकाज में नया रास्ता खोलेगा, कामकाज में बढ़ोतरी करेगा, कामकाज में
प्लस करके, एडिशन करके आपके जीवन यापन में कामकाज की इंपॉर्टेंस को बढ़ा करके, कामकाज के रिगार्डिंग आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में माइंड से जोड़ करके आपका दिमाग पूर्णतः कामकाज में लगाकर कामकाज में तरक्की देने में ये बुध देव सदैव बाध्य होंगे, क्योंकि बुध देव योग कारक ग्रह हैं। जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि कर देंगे। अगर दशम भाव में आए हैं तो दशम भाव के संबंधी सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डालने से माता से बहुत ज़्यादा बनती होगी, जातक माता की बहुत केयर करने वाला होगा, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा, धन का अभाव जातक को कभी नहीं बनने वाला, वाणी जातक बहुत मीठी बोलेगा। और यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में ये बुध देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको लाभान्वित होती मिलेगी। लेकिन इसके भी वही प्रिय दर्शकों बात याद रखेगा कि रिजल्ट उतने प्रतिशत मिलेंगे जितने परसेंट कुंडली में उसको डिग्री वाइज बराबर लिखा होगा या जितने प्रतिशत उसमें रिजल्ट देने की क्षमता होगी। दर्शकों, अगर बुध देव 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में अगर मीन राशि के बुध देव पड़े हैं तो यहां मीन राशि में वो नीच अवस्था के हो जाते हैं। और नीच अवस्था में बुध देवता को अशुभ कंसिडर किया जाता है, बलहीन कंसिडर नहीं किया जाता। नीचता मतलब अशुभता होता है, बलहीन नहीं होता। और यहां किसी ने नीचता को बलहीन कहकर आपको त्रिकोण धारण करने की विधि को समझाते हुए कह दिया कि पंचमेश बुध है, आप धारण कर लीजिए, तो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। कभी भी आप बुध का रतन पन्ना धारण मत कीजिएगा एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। अगर बुध का पन्ना यहाँ नीच अवस्था में धारण किया गया तो 11वें भाव संबंधी सारे ही रिजल्ट नेगेटिव होंगे, क्योंकि बुध वहां अशुभता की कैटेगरी में आता है। नीच ग्रह का होना मतलब बुध का अशुभ होना गिना जाता है। 11वें भाव में आया हुआ बुध देवता, बुध अपनी दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहन से भी कलह क्लेश मचवाएगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देगा, अनसर्टेन लॉस देने का योग भी बना देगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ परिवार से भी बनने की कगार पे जातक नहीं होगा, परिवार से भी मनमुटाव कहीं ना कहीं बना रहेगा। धन का अभाव सदा रहने का योग बनता है बुध की दशा अंतरदशा में। और यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई संतान को कष्ट आने का योग बनाएगी, संतान से कष्ट होने का योग बनाएगी, अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी होने का योग बनता है। यहाँ पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि बुध देवता पंचम भाव के रिगार्डिंग टोटली आपको नेगेटिव रिजल्ट देती मिलेगी। और माइंड, मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर में भी जातक पूर्णतः वीक हो करके जातक के स्टमक में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम सदैव लगी रहेंगी। और हमने अक्सर देखा है कि जातक माइंड भी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, कभी अपने डिसीजंस ही नहीं ले पाता, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी माना जाता है। उसके माइंड में कभी स्टेबिलिटी आती ही नहीं, वो हमेशा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, लाई लग बंदा बन जाता है। इसने वो कह दिया उसके पीछे लग गए, उसने वो कह दिया उसके पीछे लग गए। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होने की वजह से, बुद्धि का लॉर्ड होने की वजह से, पंचमेश होने की वजह से माइंड और विल पावर की स्ट्रेंथ को टोटली नेगेटिव करके कुंडली में पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे अशुभ फल देता है। और वहां उसे बलहीन नहीं गिना जाता, वहां उसे अशुभता की कैटेगरी में गिना जाता है, जो कि रिजल्ट्स में नेगेटिविटी लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और यहां कभी गलती से भी पन्ना धारण मत करिएगा, क्योंकि पन्ना धारण करने का मतलब है उसकी नीचता में बढ़ोतरी करना। जो जन्म कुंडली में आपके लगन कुंडली के मुताबिक आपकर पे की बॉडी के ऊपर नीच किरणें आ रही हैं, रतन पहनने का मतलब उन्हीं किरणों को बढ़ोतरी कर देना। अगर किरणें जन्म लगन कुंडली से नीच की आ रही हैं तो आपने रतन पहनकर नीचता में और बढ़ोतरी कर ली। नीचता को शांत करने के लिए उसका पाठ पूजन किया जाता है, उसका नमन किया जाता है, उससे जुड़े रिश्तों को सुधारा जाता है। और बुध देवता से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके ही आप बुध को अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य कर सकते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, अब ग्रह तो वही है लेकिन अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से सदैव अशुभता के रिजल्ट देगा। जिसकी भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही हो, आप उसकी कुंडली उठाकर देख सकते हैं। अगर यहां 11वें भाव में 12वीं राशि का नीच का बुध पड़ा होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, जहां तक मेंटली सदैव डिस्टर्ब्ड होता मिलेगा। यहां तक के बहुत सारे केसेस में डिप्रेशन तक के पेशेंट भी हमने देखे हैं, क्योंकि बुध नीचता की वजह से वो दिक्कत परेशानी में आते हैं। और कभी गलती से भी पन्ना मत धारण कीजिएगा, यहाँ का धारण किया हुआ पन्ना आपके कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। दर्शकों, अगर बुधदेव 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े होने से बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको कष्ट देते मिलेंगे। यहां पर पड़े हुए बुध देवता खर्चे बढ़ा देंगे, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर देंगे, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान का डिले होने का योग बनता है, संतान के साथ साथ अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होके उसके भी रिजल्ट नेगेटिव होने का योग बनता है। अगर बुध पाप प्रभाव में हुआ तो जेल यात्रा तक का योग अपनी दशा अंतरदशा में बुध अवश्य बना देता है। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब में फंसा करके जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता मिलता है। और फिर किसी ने वही गलती करते हुए कि ये तो बलहीन हो गया है, इसका रतन पहन लीजिए, ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारे इस विद्या की। यहाँ का पहना हुआ रतन आप खुद स्वयं प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देख सकते हैं कि आपको स्वयं लगने लगेगा कुछ दिनों के बाद ही कि आपने पैसे खर्च करके अपने गले मुसीबत डाल ली। आपके खर्च में वृद्धि होगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, आपकी संतान को कष्ट होने का योग बनेगा, संतान से कष्ट होने का योग बनेगा। इन सब चीजों में भी आपको परेशानियों में बढ़ोतरी होती मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह वही होता है लेकिन उसकी प्लेसमेंट देखकर यह निर्णय कीजिएगा कि कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट अपनी दशांतरा में देने में सक्षम है, और उसके बाद उसका सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चुनिएगा। इस बात की गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि 1, 5, 9 है, इसका तो रतन धारण करना ही करना है, मैंने तो रतन बेचना ही बेचना है, मैंने तो त्रिशक्ति लगा आपको देना ही देना है। ये विद्या के नियम में नहीं आता। त्रिशक्ति भूल कर भी धारण मत कीजिएगा जब तक आप तीनों ग्रहों का विवेचन न कर लें कि लगन लॉर्ड कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, नवमेश कहाँ है। रतन धारण करने का मतलब उन ग्रह की किरणों को शरीर में बढ़ा देना। अगर ग्रह अशुभ पड़ा है तो उसकी अशुभता की किरणें बॉडी में बढ़ जाती हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता, हमने तो जी पैसे खर्च करके ये मुसीबत मोल ले ली। तो इस चीज का निर्णय इस बात पर होता है कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है और ग्रह अपने कितने रिजल्ट देने में सक्षम है। तो इस बात को विस्तार पूर्वक समझने के बाद ही रतन पर पैसे लगाएं। हाँ, अगर आपको पहली दूसरी बार ये चीज़ ना समझ में आए कि मुझे कौन सा रतन धारण करना है, कैसे पहनना है, क्यों पहनना है, तो अपने आसपास जो भी विद्वान मिलें उनकी मदद लें, उनसे सही दिशा में जानें कि आपको सही रतन कौन सा पहनना बनता है और किसके मुताबिक आप रिजल्ट ले सकते हैं। हो सकता है सिंपल आपको पाठ पूजन ही करना पड़े, हो सकता है उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना पड़े, हो सकता है बुद्ध का दान पुण्य तो होगा नहीं लेकिन बुद्ध से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके बुद्ध देवता के आधार पर ही आपको बुद्ध का व्रत करके उससे अच्छे रिजल्ट लेने में बाध्य करना पड़े। तो बुद्ध देवता तो वही होगा लेकिन आपको रतन पहनना है, आपको पाठ पूजन करना है, आपको उसका व्रत करना है। इस बात का निर्णय बुद्ध देवता की प्लेसमेंट निर्धारण करेगी और प्लेसमेंट के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि कैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है। ये हर वृष लगन कुंडली वाले इस बात को दिमाग से निकाल दें कि उन्हें तो पन्ना पहनना बनता ही है या उसका दान करना बनता ही नहीं। हर लगन कुंडली में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा और अलग तरीके से ही उसको देखा जाएगा। कहीं वो योग कारकता की पदवी में आया तो आप उसे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, कहीं वो मारक बन गया, गलत भाव में या नीच अवस्था में आ गया तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसके जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उसकी जो भी किरणें आपके शरीर में नेगेटिव आ रही होंगी उसका पाठ पूजन करके आपको उसे खुश करना होगा, शांत करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय श्री